मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कहीं पदयात्राएं निकाली जा रही हैं तो कहीं रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार। धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं चुनावों की आहट जो है वो शुरू हो चुकी है, लगातार कांग्रेस द्वारा रैलियां का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, विपक्ष आपके समक्ष तमाम तरीके के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं और लगातार स्टेज से जो है वो सत्ता पक्ष को जो है वो ललकारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जो इस समय भाजपा सरकार है प्रदेश में उसका चेहरा बेनकाब करने के लिए बिल्कुल लोगों के बीच में उतरी हुई है। इससे पहले चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से, मेरा लगभग 1 साल होने को जा रहा है अध्यक्ष बनने के बाद हमारे बड़ी बड़ी रैलियाँ फरीदाबाद में हुई, फतेहाबाद में हुई, यमुनानगर में हुई, अभी सोनीपत में हुई है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो जो एक बहुत अभूतपूर्व बहुत बड़ी रैली पानीपत के अंदर हुई, तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। लगभग 22 सभी पार्टियों में से भाजपा, आम आदमी पार्टी, इनेलो और जेजेपी से पूर्व विधायक और जो वरिष्ठ नेता, जो प्रदेश के पदाधिकारी और जो जिले के पदाधिकारी वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस बात से पता लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। इस बात में सर कोई दो राय नहीं कि काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं वो उनका आयोजन हो रहा है, भारी संख्या में जो है वो समर्थक वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन एक स्टेज के ऊपर जो है वो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो नहीं वहां पर दिख रहे। चाहे हम कुमारी शैलजा का जिक्र कर लें, किरण चौधरी का जिक्र कर लें, 2-4 और नाम भी हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या कांग्रेस जो है वो एकजुट किसी स्टेज पर नजर आने वाली है? हाँ, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। शैलजा जी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। रणदीप सुरजेवाला जी कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ के प्रभारी हैं। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। किरण चौधरी भी जगह जगह पूरे प्रदेश में जा रही हैं, सभी जिलों में। तो जहाँ तक है कांग्रेस एकजुट है। और दूसरी तरफ देखोगे तो जिनकी बात आप नहीं करते, आज भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस में एकजुटता है। भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या कहते हैं अरविंद शर्मा जो मेंबर पार्लियामेंट है, मुख्यमंत्री के बारे में बताने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री में दिमाग ही नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या क्या कहते हैं राव इंद्रजीत सिंह, आप उनसे पूछो। चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं, आपने कभी देखा उनको एक मंच पे? मुख्यमंत्री की सभाओं में जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, कभी आपने मुख्यमंत्री की जो सभा है देखिए भाई इसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह क्यों नहीं है, इसमें कृष्णपाल क्यों नहीं है, आदमपुर में चुनाव हुआ था ये क्यों नहीं आए चुनाव में, अरविंद शर्मा क्यों नहीं आए, धर्मवीर क्यों नहीं आए, रमेश कौशिक क्यों नहीं आए? अब पूछोगे तो आप ये कह रहे हो मंच में सभी, ये कोई ज़रूरी है कि भाई सभी नेता होंगे? अगर इसी बात को पैमाना लोगे तो उनके तो कितने दल बने हुए हैं। ये सवाल जब उनसे पूछा जाएगा, जब वो हमारे समक्ष होंगे उनसे भी पूछा जाएगा, लेकिन अगर किरण चौधरी का जिक्र करें तो वो जो है वो मीडिया के सामने भी ये कहती हैं और लगातार मुखर होकर ये उनकी तरफ से बयान सामने आता है कि उन्हें जो है वो किसी भी जो आयोजन है उसका इन्विटेशन नहीं मिल पाता, इसलिए वो वहाँ पर शामिल नहीं होती। यदि इन्विटेशन उनको मिलता तो वो शामिल होती। हम सभी को इनवाइट करते हैं, मैं पर्सनली फ़ोन करता हूँ, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। गठबंधन को लेकर जो है वो काफ़ी कयास जो है वो लगा, काफ़ी अटकलें सामने आ रही हैं, र्यूमर्स हो कहें या फिर कुछ और कहें। इनेलो का कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है और वहीं भाजपा जसपा गठबंधन पर भी काफ़ी जो है वो बयानबाजी जो है वो शुरू हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमें तो किसी गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास तो 90 के 90 विधानसभा में, 10 के 10 लोकसभा में मजबूत प्रत्याशी हमारे पास हैं। अगर कोई गठबंधन की बात कर रहा है तो जो समय परिस्थिति के अनुसार उसमें फैसला लिया जाएगा। अभी मैं समझता हूँ कि अभी कोई अवस्था नहीं है।
मतलब गठबंधन होने के कयास जो हैं उस पर जो है वो पूर्ण विराम नहीं है, वो गठबंधन किया भी जा सकता है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला जो जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए जो है वो सभी विपक्षी दलों को जो है वो एकजुट होना पड़ेगा। क्या क्या बात करते हैं, हमारे सामने कोई बात आएगी तब हम उस पर विचार करेंगे, अभी हमारे समक्ष कोई बात नहीं है। इसके अलावा सर प्रादेशिक मुद्दों का यदि जिक्र करें तो मंडियों के अंदर जो है वो गेहूं की आवक हो रही है, लेकिन लिफ्टिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। उसको लेकर लगातार जो है वो बयानबाजियां कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी की जा रही थी, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है? आपने भी मंडियों का दौरा किया था। लिफ्टिंग का तो आप एक सारी किसानों के तो ये सरकार पता नहीं क्यों उनसे एक दुश्मनी सी बांधी हुई है कि समय समय पर उनको प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। लिफ्टिंग की तो बात है ही, आप इससे पहले आप ये देखें कि गेहूं की आवक मार्च के लास्ट वीक में शुरू हो गई थी, 24-25 मार्च। हमारे दक्षिण हरियाणा में तो 20 मार्च के बाद ही, और इन्होंने 11 अप्रैल को पहली खरीद की है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 17-18 दिन तो किसान अपने फसल को जब तक औने पौने में बेच चुका, पहली बात तो। दूसरा, जो इतना भारी भरकम नुकसान हुआ किसान को, उनकी फसल खराब हुई बारिश से, ओलावृष्टि से, कोई अब तक की सरकार अपनी कोई गिरदावरी नहीं पूरी कर चुकी, कोई उनको मुआवजा नहीं दिला पाई, और अब वो मंडियों में हैं तो उनके जिन्स को खरीदा नहीं जा रहा। उनके जिन्स को कहते हैं कि इसमें तो नमी ज़्यादा है, इसमें तो लस्टर लॉस है, इसमें तो टुकड़े ज़्यादा हैं। अब ये लस्टर लॉस है, ये तो कुदरत की देन है, इसमें कोई किसान का क्या बस है। अगर जो प्रकृति से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई तो सरकार करती है। ये कोई किसान ने कह दिया कि भाई कि हमारे इसका कलर फेड हो जाए गेहूँ का, बरसात कर दो, इसमें इसके टुकड़े हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टुकड़े हैं, नमी है। तो ये बहानेबाजी से एक तो वैसे परेशान किया जा रहा, और दूसरा जो खरीदी भी है उसका उठान नहीं हो रहा इनके। अब आप, मैं बता रहा हूँ कि 25 मार्च से तो गेहूं की ये फसल आ रही है। अभी पिछले हफ्ते तो उनको ठेके हुए हैं, जब ठेके हुए हैं जब तक तो कितने लाखों क्विंटल की तो खरीद हो चुकी, जब ठेकेदारी नहीं है तो उठाएगा कौन उसे? लिफ्टिंग इनका किस तरह की व्यवस्था है, ये किस तरह से फेल हैं अपनी व्यवस्था में, इस बात से साबित होता है कि भाई इनको कोई राजनीतिक तजुर्बा ही नहीं है, इसको कृषि के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। जब किसान की फसल आती है जब तो खरीदते नहीं, जब खरीदना जब शुरू करते हैं जब आधे से ज़्यादा फसल उठ जाती है, और फिर औने पौने में व्यापारी ले लेते हैं, और वही व्यापारी जो है उसको सरकारी रेट में और सरकार के गोदामों में चला जाता वो गेहूँ। वो ना लस्टर लॉस रहता, ना टुकड़े रहते, ना नमी रहती, मिली भगत होकर के वो सारा चला जाता है। इसके अलावा सर बिजली की दरों पर जो है उसमें भी बढ़ावा जो है वो किया गया है, उसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो काफ़ी आक्रामक बनी हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब देखें कि भाई बिजली की दरों में ये इजाफा करके लोगों के साथ में किस तरह से धोखा दे रहे हैं। अदानी से इनकी क्या ऐसी सेटलमेंट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हुड्डा साहब ने 25 साल का समझौता किया, ₹2.94 प्रति यूनिट, 1424 मेगावाट का, और अदानी ने एक साथ उस समझौते को तोड़ दिया, और ये सरकार निस्सहाय है, बिल्कुल बेसहारा की तरह है, गिड़गिड़ाती हुई अदानी के पास कि हमें बिजली दे दो, बिजली दे दो। उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि या उसके आगे सरेंडर करना था। इन्होंने उस कमी को पूर्ति करने के लिए 7 से 11 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से इनको बिजली खरीदनी पड़ी थी। और फिर जो HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इस अदानी की वजह से जो नुकसान आंका था उस समय तक का 1144 करोड़ रुपए का नुकसान आंका था। अब वो 1144 करोड़ इससे वसूलने थे कि नहीं, पेनल्टी लगानी थी कि नहीं, मुकदमा दर्ज करना था कि नहीं अदानी पावर खिलाफ। इन्होंने सरेंडर करके प्लेट में रख करके 1144 करोड़ की गिफ्ट दे दिया उनको, ये माफ। और जो 1424 मेगावाट का था उससे कह दी 224 मेगावाट और सरेंडर कर रहे हैं हम, या किसी को बेचो, किसी रेट में बेचो।
1200 मेगावाट पर नया समझौता कर लिया और जो ₹2.54 प्रति यूनिट वो ₹3.20 यूनिट कर दी। ये समझौता अदानी को पहुंचाने के लिए लोगों का जेब काटने में लगे हुए हैं। ये हरियाणा प्रदेश के साथ किस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं इन चीज़ों का। अब ये भरपाई कर रहे हैं रेट बढ़ा करके, उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए, सारा फायदा पहुंचाने के लिए अदानी और जेब काटने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए, उन पर रेट बढ़ाने के लिए आम जनता का जेब काटो और अदानी का पेट भरो, अदानी का उनके सारे उनके अकाउंट्स को भरो उनको। तो ये पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल हुई है सरकार। हर चीज़ के बाद देखें कि टोल टैक्सों पे उनमें 10 से 20% तक की इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। आप किसी भी चीज़ का लें, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स बढ़ाने का काम किया है। तो ये तो मुनाफाखोरों की, टैक्स खोरों की ये सरकार बनकर रह गई है, पूंजीपतियों की, और इनका किसी से कोई वास्ता नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर जो है वो अपनी राय दी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।